जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्त सुधन्वा। जो लोग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले समस्त फलों के दाता श्री गोविंद का स्मरण करते हैं, वे लोग तापों से छूटकर सर्वथा दुख रहित हो जाते हैं। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त ना होता या जो एक पत्नी व्रती ना होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान का भक्त, दान परायण थी। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का थोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन नहीं किए हैं। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने में सफल हो जाऊंगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथी साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को तो पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई, जो ठीक समय में योद्धा रण क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा तो उसे उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सूरत, सम, सुदर्शन तथा सुधन्वा। छोटे राजकुमार सुधन्वा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन पाकर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने लगी खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप चले जाने से एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधन्वा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर को इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी को तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको यह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार के सुधन्वा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। इधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी सूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्वा नहीं पहुंचा, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गया। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती तो सभी कुकुर सुकर स्वर्ग हो जाए। तेरे धर्म तथा विचार की धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसी कामी भगवान से विमुख कुपुत्र तो तेल में ही डालने लायक। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहित के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्या जरूरत है। जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्रों को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपना अभय हाथ नहीं बढ़ाते। पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुखी प्राप्त नहीं होता।
मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना सिर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। आपने इस चरणाश्रित की टेक भी रखी है, इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हे कृष्ण, हे गोविंद आदि भगवत नामों की पुकारते हुए सुधनवा कढ़ाई के खौलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर मुकुट ने दावक अग्नि को पी लिया था। अब सुधनवा के लिए खौलता तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो शरीर की सुधि ही नहीं रही। वो तो अपने भगवान को पुकारने में लगे रहे, हे कृष्ण, हे गोविंद। सब लोग देखने वाले आश्चर्य से देख रहे थे कि खौलते तेल में सुधनवा कैसे तैर रहा है, उसका एक रोम तक झुलस नहीं रहा है। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आ गए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधनवा बचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ाई में डाल दिया। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फूट पड़ा, उसके दो टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जाप किया था? सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ से भगवान नाम ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया, प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर ली। शंख मुनि ने उसी उबलते तेल की कढ़ाई में कूद पड़े, किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम धन्य हो, मैं तो ब्राह्मण होकर भी, शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करता है। तुम्हारे इस स्पर्श से मेरा तेल पवित्र हो गया। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम्हें संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधनवा कढ़ाई से बाहर आ गए। राजा हंसध्वज बहुत प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषिकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने का विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी सुरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधनवा ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठी आपकी रक्षा किया करते थे, इससे आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ दिया, अब आप उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम भी कर सकोगे कि नहीं? सुधनवा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, अब मेरे बाणों से घायल हो गए हो। अब भी शीघ्रता से अपने उस सारथी को बुला लिया। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रस्सी ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आ गए। उनके दर्शन करके तीर्थार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए, अब तो आप मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन तीनों बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, ये कृष्ण साक्षी हैं,
इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया, उनके रथ को कुछ तोड़ डाला, बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की तरह भांति घुमाने लगा, 400 हाथ पीछे हटा दिया। उस रथ को भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधनवा बहुत बांका वीर है, मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, यह तुम भूल कैसे गए। सुधनवा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया, भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, काल अग्नि के समान यह बाण चला। सुधनवा के गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधनवा ने श्री कृष्ण चंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए, रणभूमि में हाहाकार मच गया, देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नोक पर वे स्वयं एक रूप में बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी, आओ, रणभूमि में मुझे अपने चिर चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम्हें धन्य है, साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा, सुधनवा ने पुकारा कि भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में कटकर 2 टुकड़ा हो गया। सुधनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन को प्रण पूरा होना था। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं, उसे आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुधनवा का मस्तक काट दिया। मस्तक सुधनवा के शरीर में पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिर गया। श्री कृष्ण चंद्र ने गोविंद, मुकुंद, हरि कहते हुए उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्ण चंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और एक छोटा सा कमेंट तो जरूर बनता है। जय श्री कृष्णा।